तो वैश्वीकरण के आयाम 3 होते हैं, या फिर प्रभाव कहो या परिणाम कहो। ठीक है, पहला कौन सा होगा? तो पहला होगा आर्थिक परिणाम या प्रभाव, प्रभाव, परिणाम या फिर आयाम। वैश्वीकरण के 3 आयाम है या प्रभाव हम 3 रूप से देखेंगे, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, आर्थिक में भी जो परिणाम निकलेगा, जो प्रभाव निकलेगा, वो 2 प्रकार से निकलेगा, एक सकारात्मक प्रभाव और एक नकारात्मक। राजनीतिक में भी सेम निकलेगा, आर्थिक सकारात्मक, नकारात्मक, और संस्कृति में भी सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काम करता हूं, सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव, परिणाम, आयाम, ये चीज आप समझ लीजिए। अब इसका जो आर्थिक, जो सकारात्मक प्रभाव है आर्थिक प्रभाव का, वो क्या है, पॉइंट ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, वैश्वीकरण की वजह से वैश्विक व्यापार व निवेश बढ़ रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव पहला कौन सा है? तो वैश्वीकरण की वजह से व्यापार और निवेश पूरे विश्व भर में बढ़ रहा है। अब पूरे विश्व भर में जो बढ़ रहा है, इससे होता क्या है कि पूरे विश्व के जो जनता है, ठीक है, उनको विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं आदि की आपूर्ति हो पा रही है। वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व भर में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और जो सेवाएं होती है, उसकी आपूर्ति हो पा रही है। इसकी वजह से विश्व के जो लोगों का जीवन स्तर है, वो काफी तेजी से सुधर रहा है। ठीक है, सुधरने के कारण क्या है? जैसे किसी देश में कई प्रकार के ऐसे चीजें हैं जो बनता नहीं है, जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, मेट्रो हो गया, या फ्रिज, पंखा, एसी, कूलर, कई प्रकार की चीजें नहीं बनती है, फोन। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें विदेशों से व्यापार के माध्यम से आता है। तो इससे क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और जो सेवाएं हैं, ये वैश्वीकरण की वजह से ही विश्व भर में आपूर्ति हो पाती है, और इससे लोगों का जीवन स्तर और ही ज्यादा सुविधाजनक हो जाता है। ठीक है, तो सकारात्मक प्रभाव की अगर बात करें तो 2 पॉइंट हमने बात कर लिए हैं। ठीक है, वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव और क्या है? तो वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव ये है कि विश्व भर के देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ा है। क्या बढ़ा है? आर्थिक सहयोग बढ़ा है। कोई दिक्कत है? आर्थिक सहयोग इसलिए बढ़ा है क्योंकि अमेरिका जैसे देशों की अगर बात करें हम, तो वो विकासशील देशों से काफी ज्यादा कमाता है, लाभ कमाता है। ठीक है, और ऐसे में उनसे जब कमाता है, तो इसी वजह से अक्सर अमेरिका जैसे देश है, विकासशील देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता भी देती है। तो इससे देशों के बीच में मधुर संबंध स्थापित होता है। ठीक है, आर्थिक प्रभाव का सकारात्मक प्रभाव और कौन है, पॉइंट्स कौन सा है? तो इससे क्या है कि विकासशील देश जो है, कई सारे विकासशील देश क्या हो रहे हैं? तो बहुत तेजी से, विकासशील देशों का तेजी से विकास हो पा रहा है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो चीन और भारत है। ठीक है, चीन और भारत बहुत तेजी से विकास करने वाले विकासशील देशों में से एक है। और ऐसे ही बहुत सारे देश है जो कोई धीमी गति से, कोई तेजी गति से विकास कर रहा है, लेकिन वैश्वीकरण की वजह से सभी विकास कर पा रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो 5वां जो पॉइंट है सकारात्मक, वो है संचार व तकनीकों का विकास। तो वैश्वीकरण का आर्थिक सकारात्मक परिणाम ये है। ठीक है, आर्थिक प्रभाव तो पड़ रहा है देशों के ऊपर, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पड़ रहा है। तो सकारात्मक का ये 5 पॉइंट मैंने आपको समझाया हूं। अब मैं समझाता हूं नकारात्मक। ठीक है, नकारात्मक, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या है?
ठीक है, आर्थिक परिणाम में। तो इसका सबसे पहले तो विकासशील देशों की उद्योग धंधे नष्ट हो रहे हैं। विकासशील देशों के उद्योग धंधे नष्ट। विकासशील देशों के उद्योग धंधे नष्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि विकासशील देशों का जो उद्योग धंधे हैं वो काफी कमजोर होते हैं और वो विदेशी उद्योगों से compete नहीं कर पाते, और इसी वजह से विकासशील देशों के उद्योग धंधे नष्ट हो रहे हैं, और ये सब वैश्वीकरण के कारण हो रहा है। ठीक है, नकारात्मक परिणाम में और क्या पॉइंट हम निकाल सकते हैं? तो इससे क्या हो रहा है कि विकासशील देश कर्ज में जा रहे हैं, विकासशील देश कर्ज में दब रहे हैं। कोई दिक्कत? कर्ज में दबने के कारण आपसे कई सारे कारण होते हैं, ठीक है, लेकिन आप एग्जाम्पल देख लो, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मिस्र, ये सारे के सारे देश जो है ये कर्ज के तले बहुत ही ज्यादा दबे हुए हैं। ठीक है, इनकी स्थिति काफी ज्यादा खराब है, तो ये सब वैश्वीकरण के ही कारण हो रहा है। ठीक है, तो नकारात्मक परिणाम में अभी तक मैंने बताया विकासशील देशों के उद्योग धंधे नष्ट हो रहे हैं, विकासशील देश कर्ज के तले दब रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्रीय असमानता, क्षेत्रीय असमानता, क्षेत्रीय असमानता का मतलब समझो, यहाँ पे अपने देश की क्षेत्रीय समानता की बात नहीं चल रहा है, यहाँ पे विश्व की बात चल रहा है। तो विश्व में क्षेत्रीय समानता बढ़ रही है, जैसे पश्चिमी देश जो है, पश्चिमी देश, विश्व के जो देश है, ठीक है, उनकी स्थिति काफी अच्छी हो रही है, स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, वहीं पे विकासशील देशों की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो रहा है। ठीक है, अफ्रीका और एशिया के जो देश है उनकी स्थिति आज बहुत ही ज्यादा खराब है देन यूरोपीय और अमेरिकी देशों की तुलना में। ठीक है, तो क्षेत्रीय असमानता बढ़ी है, कुछ देश अमीर हो रहे हैं तो कुछ देश गरीब हो रहे हैं। ठीक है, और आर्थिक परिणाम में और क्या पॉइंट हम राइट कर सकते हैं? तो इसके अलावा व्यापार होता है, ठीक है, तो व्यापार पश्चिमी देशों का तो पूरे विश्व भर में होता है। ठीक है, पूरे विश्व भर में मतलब पश्चिमी देशों का पश्चिमी बाजारों में तो प्रभुत्व है ही है, साथ ही विकासशील देशों के बाजारों में भी प्रभुत्व है, मतलब पश्चिमी देशों का सामान हर जगह पे बिक जाता है। लेकिन वहीं पे विकासशील देशों की अगर बात करें तो विकासशील देशों का पश्चिमी बाजारों तक पहुंच नहीं है, यानी कि विकासशील देशों की सामान की बात करें तो उनकी सामान पहली बात तो महंगी होती है। ठीक है, क्योंकि वो मानव शक्ति पे ज़्यादा ध्यान देती हैं काम पे। ठीक है, दूसरा चीज़ उनकी तकनीक ज़्यादा उन्नत नहीं है, और इसी वजह से उनकी जो सामान होता है, उत्पादन होता है, काफ़ी महंगी होती है और अच्छी क्वालिटी की भी नहीं होती है। और यही विकासशील देशों की सामान जब पश्चिमी बाजारों में जाता है तो इनकी सामान नहीं बिकता है। ठीक है, तो वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव है। ठीक है, इसकी वजह से विकासशील देशों का ना अपने ही प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण नहीं होता। क्यों? क्योंकि पक्का सामान जब विकासशील देश बेचते हैं तो नहीं बिकता है, लेकिन वहीं पे विकासशील देश कच्चा सामान जब बेचता है, ठीक है, तो विकसित देशों में आसानी से बिक जाता है। तो ये प्राकृतिक संसाधनों पर इनका खुद के ही नियंत्रण नहीं होता विकासशील देशों का। ठीक है, और इसके अलावा विकासशील देशों की अगर बात करें तो यहाँ विकासशील देशों में किसानों की स्थिति काफी ज्यादा खराब होती है, काफी ज्यादा खराब। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि भारतीय किसान अगर कुछ भी व्यापारिक वस्तुएं बनाएगी, मतलब उत्पादन करेगा, जैसे कि कपास हो गया, ठीक है, गन्ना हो गया, ठीक है, इस तरह की चीजों का उत्पादन करेगा, और उद्योगपति जो भारत के हैं वो उसका खरीदेगा ही नहीं। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि उद्योगपति जो भारतीय उद्योगपति है उनके सामान ज्यादा बिक नहीं पाएगा और पश्चिमी देशों का बिकेगा, तो ऐसे में हमारे किसानों के सामान बिकेगा ही नहीं, तो किसानों की स्थिति खराब होता है। तो इसलिए वैश्वीकरण का बहुत ही बुरा प्रभाव किसानों के ऊपर पड़ता है। ठीक है,